जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अभी आज हम ये टॉपिक संसार, पूरा जो संसार चक्र है क्या है उसके ऊपर है। आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है अभी उसकी बात करेंगे। देखिए ये 14 राजलोक, लेकिन जो बीच में तरस नाड़ी है वो ऐसी पोली है जैसे स्ट्रॉ होती है, भूंगली जैसी दिख रही है आपको। यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ ये बिल्कुल चारों तरफ से बीच में एक रज्जू जितनी ये स्ट्रॉ है, मतलब दीवार है ऐसी। आप इसको दीवार कह सकते हो क्योंकि त्रस जीव बराबर ये स्ट्रॉ के अंदर, भूंगली के अंदर है, त्रस नाड़ी के अंदर, इसको नाड़ी बोला गया है। समझ में आ रहा है? नाड़ी मतलब अपनी नाड़ी आप सोचोगे तो अंदर से जगह है, ये दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको भूंगड़ी बोल रही हूँ, नली बोल रही हूँ, नली। त्रस नली नाम है इसका। क्या है? कृष्ण त्रस नली या नाली का, क्योंकि नली, ये इस नली के अंदर सिर्फ त्रस जीव अंदर ही रह सकते हैं। ये 14 राजलोक चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन त्रस जीव ये नली के अंदर ही रह सकते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ त्रस जीव, हाँ, स्थावर नहीं, निगोद के नहीं। और ये बाकी का जो एरिया है ना, ये भी ऐसा ही पूरा गोल है, गोल ये शेप में ये गोला बाहर से निकलता है। अब मान लो कि ऐसा एक पानी का जग है, समझ में आ रहा है ना? ये तो हाँ अब मान लो कि ऐसा बीच में से पतला ऐसा पानी का जग है और उसके अंदर आपने एक स्ट्रॉ रखी है, और स्ट्रॉ के अंदर ऐसी नाली के अंदर, नालिका के अंदर ऐसी पतली लंबी नालिका रखी और उसके अंदर नींबू शरबत भरा, और बाहर के एरिया में सादा पानी भरा। अब ये नींबू शरबत पानी दो मिक्स नहीं होगा, बराबर बराबर। बराबर। तो इसी तरह से ये जो पूरा हमारा जो 14 राजलोक है बिल्कुल ऐसे एक जग की तरह है जो ये शेप में, और ये पूरा ये पोलाण का एरिया भी पूरा गोल है, गोल गोलाई में ही, गोलाई से ही एक पानी का जग होता है ना, अंदर का एरिया गोल होता है और बीच में से आप ऐसे इसे पकड़ सको, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो बीच में ये त्रस नाड़ी है, उसमें सिर्फ त्रस जीव, त्रस काय, जिसका शरीर त्रस है, हलन चलन कर सकता है, घूम सकता है, लेकिन घूमेगा सिर्फ इसके अंदर ही, इससे बाहर नहीं। जो भी देव है वो भी इसके अंदर ही घूम सकेंगे, देवता भी इसके अंदर ही घूम सकेंगे। और यहाँ आपको ये बता दूँ कि ये पूरे एक रज्जू में, ये बराबर मध्य भाग में एक रज्जू के अंदर ही जम्बू द्वीप से लेके स्वयंभू रमण समुद्र तक का सारा एरिया इसके अंदर आ गया। किधर आया? इसी के अंदर आया, क्योंकि देव स्वयंभू रमण समुद्र तक तो जा ही सकते हैं, जा सकते हैं ना, देवता जा सकते हैं, देवता जा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जो त्रसनाड़ी है ये पूरा स्वयंभू रमण समुद्र तक बराबर इसके अंदर है, और इसके एंड में तो 14 राजलोक खत्म भी हो रहा है ना। तिर्यक लोक बराबर मध्य से एक रज्जू जितना ही है टोटल, इससे बाहर नहीं है, इससे बाहर लोक है ही नहीं। ये यहाँ लोक, तिर्यक लोक में सिर्फ एक रज्जू जितना, और ऊपर में ज्यादा है और नीचे में भी ज्यादा है। 7 रज्जू चौड़ा है नीचे। कितना चौड़ा है देखो, यहाँ दिख रहा है ये पोलाण। हाँ हाँ नीचे 7 रज्जू चौड़ा है। अब यहाँ समझना ये है कि ये इसके अंदर, ये नालिका के अंदर त्रस जीव है, तो बाहर के जीव, यहाँ ये पूरे एरिया में निगोद के जीव है। कौन से जीव है? निगोद के जीव 14 राजलोक के ये पूरे एरिया में, जो आपको यहाँ ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, जाली जाली लाइन जैसा, ये पूरा एरिया निगोद के जीव से ठसाठस भरा हुआ है। इतना ठसाठस के उसको एक निगोद का गोला, गोला तो वैसे भी चल नहीं सकता है, लेकिन एक गोले और दूसरे गोले के बीच में जगह तक नहीं, इतने ठसाठस भरे हुए। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ,
जीव इतने ठसे ठस भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि ये निगोद के गोले में से, तो अब आप समझ रहे हो ना कि जो तिर्यंच या निगोद के जीव असंख्य है, मनुष्य सबसे थोड़े हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि त्रस्काय के जीव तो बहुत कम हो गए ना, एक रज्जू जितने ही हो गए, बाकी सारे निगोद के जीव ज्यादा हो गए। एक गोले में असंख्य जीव, हाँ एक गोले में असंख्य जीव, तो निगोद के जीव सबसे अधिक हो गए, बराबर। अब आपको ये अब हम आज एक ये लेक्चर पढ़ेंगे कि जब निगोद के जीव यहाँ से निकल के यहाँ अंदर आएंगे, त्रस में जन्म लेंगे, तो ये प्रोसेस को क्या कहा जा सकता है। यहाँ से जीव यहाँ आएगा और अंदर जाएगा, और त्रस नाड़ी में, अगर मान लो कि निगोद में से, त्रस नाड़ी में से एक जीव सिद्ध गति में गया, ध्यान दो, अभी ये कंडीशन होती है। त्रस नाड़ी में से जब एक जीव सिद्ध गति में जाएगा, देखो यहाँ से अंदर से जब एक जीव ऊपर सिद्ध होगा ना, तभी निगोद के गोले में से एक जीव बाहर आएगा। समझ में आया? त्रस नाड़ी की व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ती, वहां जितने जीव है उतने ही रहेंगे। त्रस नाड़ी के अंदर जितने जीव है उतने ही रहेंगे, लेकिन यहाँ से जब एक जीव मोक्ष जाएगा तभी यहाँ से एक जीव अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो जब यहाँ से एक जीव मोक्ष गया, मतलब ये अपने संसार चक्र से छूट गया, तो निगोद में से एक जीव यहाँ आया, तो ये जो एरिया है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो एरिया है ये पुद्गल परावर्तन काल है। अनंत पुद्गल परावर्तन काल जब होते हैं, तब निगोद में से एक जीव अपने शुभत्व के कारण यहाँ से निकल के त्रस नाड़ी में आएगा और जन्म लेगा। जब वो त्रस नाड़ी में प्रवेश करेगा तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्त काल कहा जाएगा। समझ में आया? हाँ ये अनंत पुद्गल परावर्त काल है, क्योंकि वो निगोद में घूम रहा है। यहाँ से जीव यहाँ आएगा तो अर्ध व्यवहार राशि में आएगा। ये अव्यवहार राशि, ये व्यवहार राशि। कोई जीव उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है, कोई जीव 2 भव में भी मोक्ष जा सकता है, 3 भव में भी मोक्ष जा सकता है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उसी भव में वो अर्धपुद्गल परावर्तन में प्रवेश भी कर सकता है। लेकिन यहाँ से जब जीव यहाँ एंटर करेगा तो उसको कहा जाएगा, क्योंकि ये अव्यवहार राशि है, ये बाहर की त्रस नाड़ी के बाहर की अव्यवहार राशि है, यहाँ जीव अनंत काल तक जन्म मरण करता रहेगा। अब जिसका नंबर नहीं लगेगा उसको तो अनंत काल तक यहाँ रहना है कि नहीं? जिसका नंबर नहीं लगा त्रस नाड़ी में प्रवेश का, उसको तो यहाँ अनंत काल तक रहना ही पड़ेगा। और जब एक यहाँ से जीव सिद्ध बनेगा, तब उसकी मेहरबानी से एक निगोद का जीव बाहर निकल पाएगा, बराबर। इसीलिए हम कहते हैं सिद्ध भगवंत उपकारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तो जन्म मरण बंद कर दिया, लेकिन एक अव्यवहार राशि से एक जीव को उन्होंने व्यवहार राशि में प्रवेश कराया। तो अनंत उपकारी हुए कि नहीं? हुए। इसीलिए सिद्ध भगवान को अनंत उपकारी कहा गया है, क्योंकि जब यहाँ से एक जीव सिद्ध बनेंगे तो उन्हीं के कारण, उनके यहाँ से जगह खाली होने के कारण यहाँ से एक जीव निकल के अव्यवहार राशि से ये व्यवहार राशि में प्रवेश करेगा। ये व्यवहार राशि, यहाँ तो निगोद के गोले ही रहेंगे बस, लेकिन यहाँ आने के बाद वो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की 84 लाख योनि में अपना व्यवहार करेगा। यहाँ व्यवहार नहीं है, यहाँ एक ही व्यवहार, इसलिए अव्यवहार बोला है। ये व्यवहार राशि है। समझ में आ रहा है? हाँ। आओ, अब यहाँ से यहाँ जब आएगा तो उसकी गति होती है, हर एक जीव की गति होती है। अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है तो वक्र गति, अब अगर सीधी आ गई ऐसे तो एक लाइन ऐसा वक्र गया ना। नॉर्मली प्रत्येक जीव की गति ऊपर ऊर्ध्व होती है। कैसी होती है? ऊर्ध्व। जीव की गति ऊर्ध्व ही होती है, लेकिन कर्म बाकी है तो उसको अव्यवहार राशि में से ऊर्ध्व तो जा नहीं पाएगा वो।
क्योंकि कर्म से भरा हुआ है तो उसको वक्र गति कराएगा। वक्र मतलब कहीं भी ऊपर जाओ, ऐसे टेढ़े जाओ, आड़े जाओ, वो सबको वक्र गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वक्रगति। वक्र गति। और सीधे ऊपर जाएंगे तो उसको ऊर्ध्व गति। तो यहाँ से अगर यहाँ जीव को जन्म लेना है तो उसको मान लो कि ये अगर यहाँ से ये जीव यहाँ अंदर आया, अब उसको तो सीधे पहले तिर्यंच में जाना है, तिर्यक लोक में जाना है। तो यहाँ से ये जीव पहले अंदर आएगा, अंदर आने के बाद नीचे जाएगा ना। हाँ, फिर यहाँ कहीं ना कहीं उसको जन्म लेना होगा, तो और उसको एक दो गति करनी पड़ेगी। आज हम ये रुजु गति, वक्र गति के मामले में जानेंगे। ठीक है, आपको पहले ये जानना है कि वक्र गति, रुजु गति की जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत इसलिए पड़ती है कि जीव कहीं भी पड़ा होगा ना, यहाँ निगोद के गोले में पड़ा होगा, अगर उसका नंबर लगा है तो वो पहले तो वक्र गति से अंदर आएगा कि नहीं? आएगा। उसके बाद उसको जो स्थान पे जन्म लेना है वहां वो पहुंचेगा। तो हर बार उसको गति करनी पड़ेगी ना। तो आज हम ये जीव की गति के मामले में जानेंगे। ठीक है, आओ चलो। आओ चलो। अब ये इसको समझने के लिए सबसे पहले निगोद की बात की है मैंने, तो आपको शॉर्ट में समझाया है, लेकिन हमको डिटेल से भी जानना पड़ेगा। आओ, निगोद का स्वरूप क्या होता है यहाँ ये बताया। निगोद के जीव, निगोद में जीव ही जीव भरे हुए हैं और कुछ नहीं है। एक निगोद में के गोले में अनंत जीव और ऐसे ही असंख्य सर्वगोले हैं निगोद के। तो समग्र लोकाकाश में गोले भरे होने से निगोद के सर्व गोले असंख्यात होते हैं। निगोद के गोले असंख्यात। अब उसमें एक एक निगोद के गोले में निगोदीय जीव के साधारण शरीर असंख्य, एक निगोद में असंख्य शरीर। तो असंख्य निगोद में तो अनंत अनंत हो गए जीव। हाँ, हो गए। तो असंख्य शरीर है। एक एक निगोद में ज्ञानी महर्षियों ने अनंत अनंत जीव कहे। कितने कहे? एक एक निगोद में अनंत जीव, अनंता जीव। तो इस एक एक निगोद आश्रयी जीव तीनों काल के सिद्ध के जीवों के अनंत गुण, मतलब जितने सिद्ध गए ना उससे अनंत गुण निगोद के जीव हुए। जितने सिद्ध भगवंत हुए हैं, कभी भी जब भी परमात्मा से क्वेश्चन पूछो, परमात्मा एक ही जवाब देते हैं कि निगोद सिद्ध के जीवों से निगोद के जीव अनंत गुण है। क्योंकि अभी तक निगोद उतना खाली ही नहीं हो पाया है। इतना ज़्यादा निगोद और इतने ज़्यादा जीव है कि अभी भी वो काउंटिंग में नहीं आया कि भाई आधा हुआ या पौना बाकी है। ऐसे काउंटिंग अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ लिखा है कि जब भी कहा गया, परमात्मा से पूछा गया, भगवान ने एक ही बात कही, घटे न राशि निगोद की और बढ़े न सिद्ध अनंत। मतलब निगोद की राशि कभी घटेगी नहीं और अनंत सिद्ध कभी बढ़ेंगे नहीं। पुद्गलों से जैसे सर्वलोक व्याप्त होता है, वैसे जीवों से भी ये लोक व्याप्त है। ठीक है, पुद्गल से तो व्याप्त है ही वो जीव। पुद्गलास्तिका है तो सब जगह भरा हुआ है। लेकिन जीवों से भी, क्योंकि जीव पुद्गल के अंदर ही जीव रह सकते हैं ना। और पुद्गल बिना जीव तो रहेगा नहीं। रहेगा क्या बताओ? नहीं रह पाएगा। नहीं। पुद्गल बिना जीव तो बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब कैसे हैं, ध्यान दीजिए कैसे हैं कि निगोद के सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव, निगोद आदि सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव अंजन चूर्ण से, मतलब अगर मेज की डिबिया हो ना, मेज की डिब्बी, उससे भरी हुई मेज की डब्बी में पूरा हर जगह मेज पूरा भरा हुआ है कि नहीं?
थोड़ी भी जगह खाली है मेष की डिब्बी में? बताओ। नहीं। नहीं, दो मेष के कण के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, बराबर। बराबर इसी तरह सर्वत्र लोक में मेष की डिब्बी की तरह अनंत निगोद के गोले भरे हैं। आपको एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया, देखो। मेष की डिब्बी अगर होगी ना भरी हुई, तो अंदर एक सूक्ष्म भी जगह खाली नहीं होगी जहां मेष नहीं होगी, बराबर। इसी तरह से पूरा 14 राजलोक निगोद के गोले से मेष की डिब्बी में मेष है उस तरह से भरा हुआ है। तो दो निगोद के गोले या निगोद के दो जीव के बीच में भी कोई जगह नहीं है ना? हाँ। आओ, अब ये जो सूक्ष्म जीव है उनका हलन चलन, जीवों के हलचल से, शस्त्रादिक से, अगर हम लोग अगर चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ये अब जो बात हो रही है वो तरस नाड़ी के अंदर के निगोद की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि बाहर के जीवों को तो हम छूने भी नहीं जा सकते। तरस नाड़ी के बाहर जो निगोद के जीव है उसको तो हम छू नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर, तरस नाड़ी के अंदर भी तो निगोद के गोले हैं। उसको हमारे हलने चलने से, हमने अगर मान लो छुरी उठाई, अगर मैं ऐसे हवा में छुरी ऐसे ही उठा के मेरे पास ले रही हूँ ना, तो बीच में कितने निगोद के गोले कटे होंगे? कटे होंगे ना? हाँ, असंख्य तक, असंख्य निगोद के गोले को पीड़ा होगी। तो हमारे श्वासोच्छ्वास से भी उनको पीड़ा होती है, हलने चलने से भी पीड़ा होती है। हाँ। इसीलिए आप इरियावई बोलो, आप इरियावई ध्यान से सुनो। महात्मा इरियावई बार बार क्यों करते हैं? गमड़ा गमड़े, मतलब मेरे जाने से, मेरे आने से। अब आने जाने से खाली तरस जीवी मरेंगे क्या? नहीं। पाणक कमड़े, बियक कमड़े, हरियक कमड़े, मतलब ग्रीन वनस्पति पे पैर रख दिया या फिर पानी को छू लिया, अगर ये सब किया ना तो भी निगोद के गोले को तो स्पर्श होगा ही, पानी के जीवों को होगा वो अलग से। होता है कि नहीं? होता है। तो मनुष्य के शस्त्रादिक से, छुरी कातर उठाने से, या फिर हलचल से, अग्नि से, आप अग्नि करते हो, आपको लग रहा है खाली वायु का के जीव मर रहे, नहीं, निगोद के भी जीव मर रहे, हवा में है वो। तो ये सारी चीज़ों से ये जीव किसी भी कार्य में अनुपयोगी तथा शस्त्रादि के घात से अविनाशी, चर्म चक्षु से अदृश्य होने से सूक्ष्म कहलाते हैं। आपको नहीं पता है वो सूक्ष्म है, इसलिए आप जान नहीं सकते, लेकिन उनको पीड़ा जरूर होती है, बराबर। और वो भी पीड़ा भोगेंगे, पीड़ा भोगते 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 ही वो अपने कर्मों को घटाएंगे। उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है, धर्म करने का रास्ता नहीं है। उनके पास क्या रास्ता है उनके कर्मों को घटाने का? पीड़ा सहन करो। पीड़ा सहन करो। जितनी जितनी ज़्यादा पीड़ा सहन कर करके वो इस योग्य बने, अगर अंदर से कोई भव्य जीव है। बाकी तो नित्य निगोद भी है, ऐसे भी जीव हैं जो विकलांग है, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनको तो नित्य निगोद दिया, जीव को तो कुछ भी करो निगोद में ही रहना है, क्योंकि अंदर वीर्य ही नहीं है कि वो शुभत्व को बढ़ा पाए। लेकिन जो निगोद के जीव शुभत्व को बढ़ा सकते हैं, जो शुभ, जो अपने भव्य जीव है, वो भव्यत्व की तरफ जा सकते हैं। अभव्य भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं भव्यता ही मैं बोलूँगी। अभव्य जीव भी निगोद में से तो बाहर आ ही सकते हैं। तो जो जीव अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, शक्ति से वो ये सारे जो दुख तकलीफ पीड़ा को सहन करेंगे, तो समय अनुसार वो निगोद के में से बाहर निकल के अनंत पुद्गल परावर्तन काल समय वहाँ रहने के बाद वो व्यवहार राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, व्यवहार राशि में प्रवेश होने से वो त्रस नाड़ी के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस, आओ। जो अविनाशी है, चर्म चक्षु से अदृश्य है, वो सूक्ष्म निगोद है। और जो
आपको चर्म चक्षु से दिखाई देते हैं वो बादर निगोद। आपको ये पता है लील शेवाड़ ये बादर है, ये कैसी निगोद है? आज आप मंदिर जाओगे तो बारिश के कारण रास्ते में लील शेवाड़ है कि नहीं लगी हुई? हाँ हाँ, तो उसके अंदर भी अनंत जीव है। कितने जीव है? अनंत जीव, क्योंकि वो बादर निगोद अनंत है तो निगोदी, क्योंकि एक सूक्ष्म जगह पे अनंत जीव बैठे हो तो निगोद ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? निगोद। निगोद। आओ, अब यहाँ निगोद के जीव के दो प्रकार बताएं। एक है समव्यवहारिक, दूसरा असमव्यवहारिक। ये दो प्रकार है। अब दोनों को हम समझेंगे, समव्यवहारिक क्या है, असमव्यवहारिक क्या है। जो जीव अनादि सूक्ष्म निगोद से एक बार भी बाहर निकल के बादर पृथ्वी आदि जीवों में आ जाए, जो जीव, ध्यान से सुनो, जो जीव अनादिक समय से सूक्ष्म निगोद में है और वो वहाँ से बाहर निकल के एक बार भी बादर पृथ्वी में आ गए और वहाँ से पृथ्वी आदि विविध नाम के से लेकर वो व्यवहार के योग से अपने सूक्ष्मत्व को नष्ट करके व्यवहार में आ जाए, मतलब व्यवहार राशि में प्रवेश कर ले, अन्य राशि में, व्यवहार राशि में प्रवेश कर ले, तो उनको समव्यवहारिक कहा जाता है। और समव्यवहारिक की छाप पाए हुए जीव दुर्भाग्य योग से अगर पुनः फिर से अगर आप निगोद में भी चले गए ना, तो भी एक बार व्यवहार में आ गए होने से आप दूसरी बार व्यवहार राशि में जरूर आ सकते हो। समझ में आई बात? फिर से समझाऊं? हाँ हाँ, सुनो, निगोद में दो मैंने आपको बताई राशि। एक है नित्य निगोद, एक है बादर, एक है नित्य निगोद, दूसरी क्या बोली थी मैं, अनित्य निगोद। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो जीव निगोद में से निकल के व्यवहार राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब दूसरे जीव की श्रृंखला में प्रवेश करेंगे, तरस नाड़ी के अंदर जाएंगे, तो उनको व्यवहार राशि में प्रवेश मानोगे आप? हाँ। उसको समव्यवहारिक निगोद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समव्यवहारिक, मतलब व्यवहार में चले गए तो वो समव्यवहारिक हो गए, और वहां जाके मान लो कि उनके नसीब से अगर वापस बाहर के निगोद में भी चले गए ना, तो भी वो रहेंगे तो व्यवहार राशि वाले ही, क्योंकि एक बार तो बाहर निकले थे, दूसरी बार भी निकल सकेंगे। समझ में आया? हाँ। अब दूसरा है असमव्यवहारिक। ध्यान दो, जो जीव निगोद में से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाले। मैंने ये आपको पहले भी बोला है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जो राशि में जन्म ले पड़े हुए हैं उसी राशि में रहते हैं, जिसको मैंने आपको नाम दिया था दुर्भवी जीव, बराबर? हाँ। वो ही, जैसे कि कोई पृथ्वी काय में तो वो हमेशा पृथ्वी काय में रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। कोई अपकाय में है वो हमेशा अपकाय में, ऐसे ही कोई निगोद में है तो वो हमेशा निगोद में रहेंगे। उनको असमव्यवहारिक कहा जाएगा, क्योंकि वो व्यवहार उनमें कोई दूसरी जाति का व्यवहार नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो उनको असमव्यवहारिक कहा जाएगा। असमव्यवहार राशि हर समय घटती जाएगी, परंतु अनंत मीट के असंख्य कभी नहीं हो सकती। ठीक है? असमव्यवहारिक तो घटेगा ही ना, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई निगोद में तो जाने वाला है ही। तो राशि घटेगी, लेकिन अनंत से कभी असंख्य तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे जीव नित्य निगोद में अव्यवहार राशि में रहने ही वाले हैं। अनंत जीव अव्यवहार राशि में निगोद के रूप में रहने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये सोचो कि परमात्मा किन किन जीवों की दया करेंगे, आपकी करेंगे या उनकी करेंगे?
उनकी। क्यों? क्योंकि आप तो कभी भी धर्म पाओगे, यहाँ से बाहर निकल सकोगे, आपके अंदर तो शक्ति है, आप वहाँ से बाहर निकले हुए, आप व्यवहार राशि में आए हुए हो। लेकिन ये तो ऐसे जीव है जो कभी भी अपने निगोदपणे से बाहर नहीं आएगा। तो इतने अनंत जीवों की करुणा तो परमात्मा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि ये जीव तो हमेशा यही रहने वाले हैं, बार बार जन्म मरण, बार बार पीड़ा उनको पड़नी ही पड़नी है। करेंगे कि नहीं? करेंगे। हाँ, करेंगे। आओ, इस निगोद में भव्य तथा अभव्य जीव सदा काल अनंत अनंत ही होते हैं। इसमें भव्य तो है ही, वो ही तो बाहर निकल पाते हैं ना, और अभव्य भी है, वो भी बाहर तो निकलेंगे लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएंगे। बहुत सिंपल बात है। निगोद से जो जीव व्यवहार राशि में आए और फिर उन्होंने अर्धपुद्गल में प्रवेश किया तो वो भव्य जीव हो गए। लेकिन निगोद से जीव बाहर निकले, वो व्यवहार राशि में आए लेकिन वो कभी भी सम्यकत्व नहीं पाएंगे तो वो अभव्य हो गए। और जो जीव निगोद से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए तो वो जाति भव्य हो गए। देखो कितना इजी है, बोलो। हाँ, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये लॉजिक। आओ, देखो यहाँ जाति भव्य की भी बात की है, जिसे जाति भव्य भी कहा जाता है कि जो जीव अनंत है लेकिन सामग्री के अभाव से कभी भी मुक्ति में नहीं जाएंगे। ऐसे भी जीव, उनके पास अन्य सामग्री ही नहीं, अन्य व्यवहार ही नहीं, अन्य जाति ही नहीं है, तो उसको जाति भव्य अथवा तो दुर्भव कहा जाता है उनको। आओ, अनंत जीवों का एक शरीर पानी के बुलबुले जैसा है। पानी का बुलबुला कैसा होता है? आप छुओगे तो 1 सेकंड में भस्म हो जाएगा, लेकिन जरा भी उसका आप छूते हो तो आपके शरीर को कुछ भी टच होता है? नहीं होता है। ऐसे ही अनंत जीवों का शरीर ऐसा होता है। एक पानी के बुलबुले में अनंत अनंत जीव बैठे हुए हैं। तो अनंत जीवों के शरीर को साधारण शरीर कहा गया है, हमेशा साधारण ही कहा है। प्रत्येक नहीं है ना, इसीलिए प्रत्येक और साधारण दो विभाग है ना वनस्पति काय के। वनस्पति काय के 2 मुख्य भेद, एक है प्रत्येक वनस्पति का, एक साधारण वनस्पति का। तो प्रत्येक में वनस्पति सब आ जाएगी लेकिन साधारण में निगोद आएगी। निगोद कहाँ जाएगी? साधारण वनस्पति का। आओ, अनंत जीवों की शरीर रचना, उच्छ्वास निश्वास, आहार आदि योग्य पुद्गलों का ग्रहण, विसर्जन आदि सब एक साथ एक समकाल में ही होता है। इसी से साधारण समान स्थिति एक रूप में पहचाने जाते हैं। आप जितनी भी नील शेवाड़ देखोगे वो आपको पहचान सकते हो, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि वो दृश्य है, वो बादर निगोद है। लेकिन जो सूक्ष्म निगोद है वो तो बिल्कुल ये ठास के, अब मेरी उंगली भी मैं घुमाती हूँ तो उसको निगोद को लग रही है लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रही। समझ में आया? हाँ, और अब आपको ये समझना है कि ये 14 राजलोक की त्रसनाड़ी और त्रसनाड़ी के अंदर ही त्रस जीव, बाहर के जितने भी अनंत 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 जीव है वो सारे निगोद के जीव हैं। और कुछ जीव, क्योंकि ये यहाँ बाहर के निगोद के गोले कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो कोई कोई निगोदिए, कुछ निगोदिए, अनंत अनंत निगोदिए जीव कभी भी निगोद में से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए ये निगोद के गोले हमेशा रहने वाले हैं। आओ, अब समझो कि ये संसार के असार है। संसार की असार भावना क्या है, समझ में आ रहा है? जो 12 भावना कही ना, उसमें एक संसार भावना है। तो अब संसार भावना कितनी दुखदाई है ये आज क्लियर हुआ। हाँ। ऐसे दुखमय जीवों से संसार भरा हुआ है तो संसार कहाँ से सुखी, कहाँ से सुख देने वाला हो सकता है? सोचो आप। अनंत अनंत जीवों को पीड़ा हो रही है यहाँ पे, तो क्या वो आपको सुख देगा? क्या नहीं दे पाएगा। आओ, अब निगोद के जीवों की भव गिनती।
1 मिनट में 1346 भव, निगोद के जीव का 1 मिनट में 1346 भव, 48 मिनट में 65,536 भव, एक दिन में 19,66,080 भव, और एक महीने में 5,89,82,400 भव, और एक साल में आप सोचो कितना होगा। 70,77,88,700 भव। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बार जन्म मरण की पीड़ा भोगते हैं। एक में अब आप ये सोचो कि अगर आप सेकंड में गिनती गिनो इनकी तो कितनी होगी। 1 सेकंड में वो 22 भव करते हैं। कितने करते हैं? 22 भव करते हैं। आओ, ये सारा त्रैलोक्य दीपिका, पदार्थ स्थापना संग्रह, बृहद संग्रहणी और निगत त्रिंशिका और पदार्थ स्थापना संग्रह में से लिया हुआ है। अब हम ये गति जानेंगे। आओ, रुजु गति और वक्र गति। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये कर्सर में दिख रहा है, रुजु गति शब्द दिख रहा है ना? हाँ। ये रुजु गति जीव, देखो यहाँ जीव है ये बिंदु पे, और अगर जीव सीधा ऊपर सीधी लिटी में जा रहा है तो उसको रुजु गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रुजु गति। हाँ, और अगर मान लो कि यहाँ से ये जीव है, ये जीव है, और ये जीव यहाँ से पहले सीधा नीचे गया तो अधोगति हुई, और फिर उसने यहाँ एक टर्न लिया तो एक वक्र गति हुई। कितनी हुई? एक वक्र गति। एक वक्र, क्योंकि उसने टेढ़ा सीधा तो गया, उसको गति नहीं मानेंगे, लेकिन वक्र तो एक ही हुआ ना, एक ही बार साइड ऊपर गया ना। हाँ। हाँ, अब आओ, अब 2 वक्र गति भी जानेंगे। अब हम 2 वक्र गति जाने। आओ, मान लो कि जीव यहाँ है, यहाँ से वो सबसे पहले ऊपर गया तो ऊर्ध्व गति हुई। पहले द्विवक्र गति करेंगे। मान लो कि यहाँ जीव है तो सबसे पहले वो आड़ा चला तो एक वक्र गति हुई। हाँ। फिर वो सीधा चला है, वो तो रुजु गति हो गई, लेकिन फिर से वो आड़ा हुआ तो दूसरी वक्र गति हुई। हाँ। तो ये उसकी ये द्विवक्र गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये द्विवक्र। वक्र गति कितनी हुई वो गिनी। अब त्रिवक्र हो तो क्या, देखो यहाँ क्या हुआ है, इसको देखो, आप देखो, समझो। ये नरक में रत्नप्रभा नारकी का जीव था जो एक वक्र गति में एक वक्र गया और सीधा यहाँ ऊपर देवलोक में उसने जन्म ले लिया है, तो एक वक्र था। अब अगर मान लो कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी द्विवक्र गति में तीसरी नरक में से जीव बाहर निकल रहा है। पहले वक्र गति ली, फिर सीधा ऊपर गया और वापस दूसरी वक्र गति लेके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। तो ये 2 वक्र गति हुई। हाँ। अब ये त्रिवक्र को देखो, ये है 5वीं नरक गति में। 5वीं नरक से वो जीव पहले ऊपर गया है तो वो वक्र नहीं है। अब पहली वक्र गति लेगा और तरस नाड़ी के अंदर वो प्रवेश करेगा। अब तरस नाड़ी में देखो, तरस नाड़ी तो इसके अंदर ही है, तरस में प्रवेश करके वो ऊपर 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 चला है तो ऊर्ध्व गति को तो गति नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक वक्र गति, 2 वक्र गति हो गई। अब ये तीसरी वक्र गति लेगा यहाँ, और देव यहाँ वो यहाँ के निगोद में वो जन्म लेगा। ये निगोद से निकला, रत्नप्रभा के निगोद से निकला और ऊपर निगोद में जन्म ले रहा है। देखो, वो तरस नाड़ी में अंदर भी गया और बाहर भी निकल गया, निकला ना। हाँ। तरस नाड़ी में प्रवेश होके वो बाहर निकला,
उसको अंदर आने को प्रवेश तो मिल गया है, मतलब अंदर आने को प्रवेश मिला तो वो एक बार तो व्यवहार में आ गया, फिर बाहर निकला ना। तो ये त्रिवक्र गति हुई। अब चतुवक्र गति में भी देखो, देखो ये है सातवीं नारकी के बाहर के भाग में है, देखो तरस नाड़ी में नहीं है, दिख रहा है ना। तो यहाँ से वो पहले सीधा ऊपर जाएगा, उसको नहीं गिना जाएगा। एक वक्र गति आई तरस नाड़ी के अंदर, दूसरी गति में वो ऊपर 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 चला ऊर्ध्व, वो भी नहीं मानी जाएगी। अब ये तीसरी वक्र गति हुई और फिर वो ऊपर उसने यहाँ पे कहीं जन्म ले लिया। तो एक वक्र गति, दो वक्र गति, तीन वक्र गति और चौथे में उसने जन्म लिया, तो ये चतुर्वक्र गति हुई। कितनी हुई? चतुर्वक्र गति। ठीक है, ये जो वक्र गति जीव ले रहा है बहुत सूक्ष्म, एक समय में आपको मैंने ये बताया है कि आंख खोलोगे बंद करोगे उसमें अनंत समय निकल जाएगा, लेकिन ये एक ही समय में वो अनंत आपके आंख के पलकारे के अनंत वे भाग में रुजु गति सिर्फ एक समय की होती है। ऊपर जाएगा ना यहाँ से सीधा ऊपर, वो एक ही समय में चला जाएगा। पर एक वक्र गति 2 समय की होती है। कितनी होती है? 2 समय की। क्योंकि उसमें एक रुजु गति भी आएगी ना। हाँ, तो एक रुजु गति का एक समय, एक वक्र गति का एक समय। तो एक वक्र गति जो हुई उसमें एक रुजु आई थी। देखो यहाँ ध्यान दो, पहले ये एक वक्र हुई फिर रुजु हुई, तो एक समय यहाँ लगा, दूसरा समय उसको ऊपर जाने में लगा, तो 2 समय की हो गई। हाँ, अब द्विवक्र गति 3 समय की है। आओ उसको भी समझे, जो आपने अभी अभी गति देखी है तो मालूम पड़ जाएगा। ये द्विवक्र, पहले समय में वो आड़ा हुआ, फिर दूसरे समय में ऊर्ध्व हुआ और तीसरे समय में वापस आड़ा हुआ, तो 3 समय की हो गई। अब त्रिवक्र गति, त्रिवक्र गति में पहले वो ऊर्ध्व हुआ, एक समय आड़ा हुआ, 2 समय ऊपर गया, वो 3 समय, वो 3 समय में त्रिवक्र में चला गया, 3 समय और वापस यहाँ वक्र हुआ है। तो ये जो त्रिवक्र गति है वो 4 समय की हो गई। अब चतुर्वक्र गति जो देख लो आप, आओ चतुर्वक्र गति में, पहले समय में वो ऊर्ध्व हुआ, दूसरे समय में टेढ़ा हुआ, तीसरे में वापस ऊर्ध्व हुआ, चौथे में टेढ़ा हुआ, तो ऊर्ध्व वापस ऊर्ध्व का एक समय। तो टोटल इसमें 2 बार ऊर्ध्व गति आई है और 2 बार वक्र है, तो ये चतुर्वक्र 3 बार वक्र है, तो 4 वक्र गति उसको माना जाएगा। चतुर्वक्र गति 5 समय की हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें गिनना है। ठीक है, आओ ये पलकारे की बात करें तो पलकारा तो अनंत समय का होता है, असंख्य समय का, और उसमें भी बिल्कुल एक समय तो कितना कम समय लगेगा, है ना, एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। समझ में आ रहा है? बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में समय निकल जाता है। इतने में तो जीव यहाँ से निकला यहाँ पहुंच गया। अब आप ये सोचो, जो दूसरे धर्म, हिंदू धर्म और अन्य धर्म में कह रहे हैं कि 12वें दिन 13वें दिन जो उनका 13वां होता है, ये होता है क्या? तब तक जीव भटक रहा होता है क्या? परमात्मा तो दूसरे तीसरे चौथे समय में जीव को कहीं और जन्म लेना बता रहे कि नहीं बता रहे? तो फिर उनके पीछे जो कुछ भी हो रहा है, जो विधि हो रही है, ये या 12वां 13वां हो रहा है और ये जो भी क्रिया हो रही है, उसमें तो वो जीव वहाँ पे तो मौजूद हुआ ही नहीं है। वो जीव तो कब का उसने जन्म ले लिया है कि नहीं ले लिया है? ले लिया है उसने, कब का ले लिया है। चलो अब हम रुजु गति की बात, हाँ ले लिया। अभी हम रुजु गति की बात करेंगे। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, जो भव में जीव अभी बैठा है, वहां की आयु पूर्ण करके
किसी दूसरे भव में अथवा मोक्ष में कहीं भी उसको पहुंचना पड़ेगा। उस वहाँ पहुंचने के लिए एक शरीर को छोड़ के भवांतर में दूसरे शरीर के ग्रहण करने के लिए जीव दो प्रकार से गति करता है। एक है रुजु गति, दूसरी है वक्र गति। ठीक है, तो जो मैंने अभी समझाया वही है। तो अब ये दो गति के एक भव से दूसरे भव के बीच में अंतराल गति कहेंगे। इसको और नाम दिया है अंतराल गति। उसको अंतराल भी कहा जाएगा ना, क्योंकि ये दो भव के बीच का अंतराल है, बराबर। इसको अंतराल गति भी कहा जा सकता है। रुजु गति एक समय की ही है और उसका दूसरा नाम अविग्रह गति भी है। अविग्रह गति, इस गति से परभव में गया जाने वाला जीव मृत्यु के साथ सीधी गति से उत्पत्ति स्थान में एक ही समय में उत्पन्न हो जाता है। इससे अधिक उसको समय नहीं लगता, क्योंकि संसारी जीव के मृत्यु का स्थान जो श्रेणी प्रदेश में होता है उसी सम श्रेणी में उसका उत्पत्ति प्रदेश भी हो, तो वो जीव एक ही समय में वहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ दूसरी बात की है, जो वक्र गति, वो ये गति एक समय से अधिक समय है, क्योंकि एक विग्रह आ गया तो दो समय, दो विग्रह आ गया तो तीन समय होगा, तीन विग्रह आ गए तो चार समय होगा, और चार विग्रह आ गए तो पाँच समय। ज़्यादा से ज़्यादा चार विग्रह होता है, पाँच समय होता है, उससे ज़्यादा विग्रह नहीं होता। ठीक है, आओ। एक शरीर को छोड़ के जीव जब दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए परभव की ओर प्रस्थान करता है, तब स्व उपार्जित कर्म के कारण उसे कुटिल वक्र गति की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि जीव का स्वभाव सीधा ऊपर ऊर्ध्व में जाना है, पर उसको अभी वक्र जाना पड़ेगा ना, तो जो उसके स्वभाव है उससे विपरीत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसको उसके स्वभाव से विपरीत करना पड़ेगा, इसलिए उसको कुटिल गति कहा गया है। ठीक है, लेकिन वक्र गमन क्यों करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है कि वक्र गति में जाने वाले जीव का मृत्यु स्थान और उत्पत्ति स्थान दोनों अगर सम श्रेणी पे नहीं होते हैं, इसलिए उसको वक्र जाना पड़ता है। कभी तिरछा भी जाना पड़ता है, पर वो तिरछा कभी नहीं जाएगा। मान लो कि क्रॉस में जाना होगा ना, अगर यहाँ से सीधे ऊपर जाना है, अगर ऊपर ना जाओ और क्रॉस में जाना होगा ना, तो भी वो पहले आड़ा जाएगा फिर सीधा जाएगा, लेकिन क्रॉस कभी नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, आओ। रुजु गति किसको मिलती है? देखो, वक्र गति तो प्रत्येक संसारी जीव को जहाँ जन्म लेना है उसको वहाँ वक्र गति से ही जाना पड़ेगा, ये कंफर्म हो गया, बराबर। अब रही बात रुजु गति किसको मिलेगी? कौन से जीव? संसारी जीव को या मोक्ष के जीव को? मोक्ष के जीव को। रुजु गति मोक्ष के जीव को प्राप्त होती है, वो जहाँ है वहां से सीधे ऊपर जाके सिद्ध क्षेत्र में बैठ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो त्रसनाड़ी एक रज्जु की है, सिद्धशिला भी उसमें भी त्रसनाड़ी भी एक रज्जु के अंदर, ध्यान दीजिए, एक रज्जु की त्रसनाड़ी होगी, लेकिन जो मनुष्य क्षेत्र है वो 45 लाख योजन का ही है, बराबर। तो 45 लाख योजन में से ही जीव मोक्ष जा पाएगा ना, इसीलिए सिद्धशिला भी खाली 45 लाख योजन है। सिद्धशिला एक रज्जु की तो है ही नहीं। क्लियर हुआ? अब आप ये सोचो, अनंत जीव जो 14 राजलोक में है उसमें से आप एक रज्जु के अंदर आए, तो अब आपका अव्यवहार से व्यवहार राशि में आने से व्यवहार शुरू हुआ, और व्यवहार शुरू होने के बाद जब आप मनुष्य क्षेत्र में से खाली 45 लाख योजन में से ही आप अपने कर्मों को घटा के सब खत्म करके क्षीण करके आप जब सिद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ोगे तो और छोटी जगह में जाओगे। ठीक है, और छोटी जगह में जाओगे, आप बड़े से छोटे में जाओगे, छोटे से छोटे में जाओगे और सिद्ध गति में जाके बैठोगे। समझ में आया? तो कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह है जीव के लिए, वो समझ में आ जाना चाहिए। आओ, तो रुजु गति कर्म मुक्त होके मोक्ष में जाते हुए सभी जीवों में और संसारी जीवों में रुजु गति मिलती है।
इससे मुक्तात्मा, मुक्ति गमन, मोक्ष में जाने वाला जीव हमेशा ऊर्ध्व सम श्रेणी पर ही होता है। ये अटल नियम है। इसी से ये रहस्य भी स्पष्ट होता है कि जीव की मूल गति तो रुजु ही है, लेकिन अपने कर्म वश होके वो उसको वक्र गति भी करनी पड़ती है। वक्र गति किसे मिलेगी? जो जीव संसार में जन्म मरण धारण करने वाला है उसको ही वक्र गति मिलेगी, और मुक्तिगामी जीवों को वक्र गति नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। यस, चलो बहुत अच्छा। आओ, अभी ये देखो, यहाँ आपके लिए एक पिक्चर आया है, और वो पिक्चर है संसार की वक्र गति और रुजु गति का। लो, मैं आप लगाती हूँ आपके सामने। मैं फिर से इसमें जो लिखा है वो बोल रही हूँ। रुजु एवं वक्र गति में आहार अनाहारक दर्शक चित्र। आओ, जो अभी आपने एक रुजु गति देखी थी उसमें ये है जीव का मृत्यु स्थान। वहाँ से एक समय में जीव यहाँ उत्पन्न हो चुका है। अगर ये मोक्ष में चला गया है, ये सीधा मोक्ष में ही गया ना, ऊपर गया तो हाँ। मोक्षात्मा को, सिद्धात्मा को मोक्ष में तो उत्पन्न तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए रुजु गति हमेशा सिद्ध गति की ही होगी। ठीक है, तो ये दंडाकार एक समय के अंदर ही ये रुजु गति में यहाँ से यहाँ ये पहुँच गया। अब यहाँ आहार तो आएगा नहीं, उनको आहार नहीं है। अब यहाँ आओ, एक वक्र गति में आओ, एक वक्र गति में। तो मृत्यु स्थान से वो एक वक्र प्रथम समय में एक वक्र गति करेगा, फिर दूसरे उत्पत्ति स्थान में सीधे ऊपर जाके उत्पन्न हो जाएगा। तो ये यहाँ उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे एक वक्र गति में एक समय तक वो आहारी अनाहारी रहा। एक समय तक तो उसको अनाहारी रहना पड़ेगा। हाँ। फिर जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ पे वो आहार करेगा। अगर पंचेंद्रिय में हुआ तो वो वीर्य का आहार करेगा, और अगर कहीं निगोद में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पे जो निगोद के गोले के जो शरीर है उसका आहार करेगा। बराबर बराबर बराबर। आओ, फिर यहाँ आओ, मृत्यु स्थान में पहले समय में आहारी, पहले ही समय में वो पहला समय यहाँ ले रहा है। तो पहले मृत्यु जब शरीर छोड़ेगा तब तो आहार करेगा, उसके बाद दूसरे समय में अनाहारी, तीसरे समय में वापस आहारी। तो द्विवक्र गति में एक ही बार आहार करेगा, अनाहारी होगा, सॉरी, एक ही बार अनाहारी होगा, बाकी के दो समय में तो उसको आहार होगा ही होगा। अब त्रिवक्र में आओ, तो पहले मृत्यु स्थान पहले समय में आहारी, दूसरे में अनाहारी। ठीक है, फिर एक और सीधी गति, उसमें भी अनाहारी, लेकिन चौथे समय में उसने आहार कर लिया है। बराबर बराबर बराबर। आओ, अब चतुर्वक्र गति में आओ, तो मृत्यु स्थान में वो आहारी है, फिर एक पहली ऊर्ध्व गति है उसमें वो अनाहारी है, दूसरी वक्र गति है उसमें भी अनाहारी, तीसरी वापस ऊर्ध्व उसमें भी अनाहारी, चौथी वक्र उसमें भी अनाहारी, लेकिन पांचवी जो सीधी गति है उत्पत्ति स्थान में, वहाँ जाके तो वो आहार करेगा ना। हाँ। बस, तो चतुर्थ समय तक वो अनाहारी है, पंचम समय में वो वापस आहार करेगा। मतलब ये है कि जीव अनाहारी कब होता है? जब उसने ये शरीर छोड़ दिया, जब तक वो नया शरीर धारण नहीं करेगा तब तक अनाहारी, और तब तक जितनी गति होगी वो गति उसकी मानी जाएगी। समझ में आ गया? उसके अलावा जीव प्रत्येक समय में आहारी ही होता है। ठीक है, अब आगे मैं और पढ़ रही हूँ। आओ, चार प्रकार की विग्रह गति में से एक विग्रह, दो विग्रह, तीन विग्रह, एक विग्रह, दो विग्रह तो सिर्फ त्रसजीव मर के पुनः त्रस होने वाले हैं उनके लिए ही होती है। ध्यान से सुनो, एक ही खाली दो विग्रह गति तो त्रसजीव मर के सीधे त्रसजीव होंगे तो उनके लिए होगी। ठीक है, क्योंकि त्रसजीव है, अब वापस उनको त्रसजीव में ही जाना है, तो एक ही गति होगी ना, एक ही
एक ही विग्रह गति मिलेगी ना उनको, उससे ज्यादा हाँ। विग्रह गति नहीं मिलेगी। तो एक विग्रह गति और दो विग्रह गति में त्रस जीव मरने के बाद फिर से त्रस जीव होने वाले हैं, क्योंकि त्रसनाड़ी में ही मरेंगे, त्रसनाड़ी में ही उत्पन्न होंगे। तो ऐसे ज़्यादा उनको अधिक वक्र होने का संभव नहीं होता। लेकिन जो स्थावर जीव है उनमें पांचों गतियाँ होती है, क्योंकि उनको त्रसनाड़ी के बाहर भी जन्म धारण करना पड़ता है, त्रसनाड़ी के अंदर भी जन्म धारण करना पड़ता है। आओ, एक वक्र गति में एक मोड़ था, दो वक्र गति में दो मोड़ था, तीन वक्र गति में तीन मोड़ था, चार वक्र गति में चार मोड़ था। इस प्रकार से जब विग्रह गति को प्राप्त हुए जीव पांचों समय की जब चतुर्विग्रह गति कर रहे हैं, तो चतुर्विग्रह गति में मोड़ चार है, लेकिन समय 5 है, पर अनाहारी 3 समय तक है, ठीक है, और 2 समय आहारी। 4 समय व्यवहार में से 3 समय वो अनाहारी होते हैं। ऐसे ही दूसरी विग्रह गति में भी 3 2 एक अनुक्रम से 2 1 0 अनाहारी रहते हैं। आओ, क्या जीव को 2 गति की जरूरत है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि जीव और पुद्गल ये दोनों पदार्थ गतिशील है, दोनों पदार्थ गतिशील, तो स्वाभाविक रूप से निश्चित नियम पूर्वक ही गति करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल नियम पूर्वक गति करने वाले। उनकी स्वाभाविक गति तो आकाश प्रदेश की समश्रेणी के अनुसार ही होती है, दिशाओं के समांतर श्रेणियाँ होती है। लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधो इन 6 में से किसी भी दिशा में समश्रेणी से जीव गति करेंगे। जीव विदिशा में तिरछी गति कभी नहीं करेंगे, ठीक है। दिशा से विदिशा या विदिशा से दिशा में भी नहीं जाएंगे, वो सीधी और ऊर्ध्व अधो और चारों दिशा में सीधी गति ही करेंगे। आओ, अब यहाँ एक चार्ट बताया है, उसको मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। यंत्र है ये जो हमने अभी पढ़ लिया, वही है। वक्र रुजु गति में परभव आयुष्य के उदय समय में आहारक अनाहारक समय, तो रुजु गति है एक समय की, व्यवहार न से एक ही समय, निश्चय से भी वो एक ही समय की मानी जाती, ठीक है। और उसमें आहारी कितने हैं, तो वो भी व्यवहार निश्चय और निश्चय से एक ही समय आहारी होते हैं। और अनाहारी समय कितना, तो यहाँ अनाहारी होंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ है वहीं भी जन्म लिया, जहाँ पहुँच गए वहीं पे भी जन्म आहार ले लिया। तो निश्चय न से इनका अनाहारीपना नहीं है, ये आहारी। फिर एक वक्र गति में 2 समय की है, उसमें प्रभव आयु उदय 2 द्वितीय समय में है, पहले समय में भी है। फिर आहारीपना पहले दूसरे दोनों समय में वो आहारी है, ठीक है। और निश्चय से वो आहारी, और अनाहारी तो वो एक ही समय अनाहारी रहे। द्विवक्रा में 3 समय की गति, आहारी रहेंगे पहले और तीसरे समय पे, और अनाहारी रहेंगे दूसरे समय पे। त्रिवक्रा 4 समय की गति, दूसरे समय में और पहले समय में प्रभाव आयु का उदय होगा। फिर पहले चौथे समय पे उनका अनाहारीपना रहेगा और दूसरे तीसरे समय पे आहार रहेगा। फिर चतुवक्रा गति 5 समय की होती है, दूसरे समय में और पहले समय में प्रभव आयु उदय होता है। 5वें और पहले समय में अनाहारी होते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे 5वें समय में वो 4 समय 5 समय तक अनाहारी रहते हैं। आओ, हमने भव सिद्धिक जीव शायद किया हुआ है, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि निगोद के जीव तो आपने जान लिए। अब निगोद में से जो भव सिद्धिक जीव होंगे उनको तो त्रस नाड़ी में जाना ही जाना होगा, बराबर।
उनको तो जाना पड़ेगा ही ना, भव सिद्धिक जीवों को तो त्रस नाड़ी के अंदर उनको प्रवेश करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो भव सिद्धिक जीव अगर जो है वो ही निगोद के गोले से निकल के जब वो त्रस नाड़ी में आएंगे तब उनका भव सिद्धिकपणा किससे हुआ? स्वभाव से हुआ या परिणाम से हुआ, ये बताओ। परिणाम से। परिणाम से हुआ, स्वभाव से नहीं। अगर स्वभाव से होता तो सभी जीव जाते हैं? हाँ। सभी जाते। ठीक है, तो जब तक उनका पारिणामिक भाव चेंज नहीं हुआ, पारिणामिक मतलब अब मुझे एक चीज बताओ, अगर स्वभाव से हो, स्वभाव मतलब भव्य जीव का स्वभाव और अभव्य जीव स्वभाव दोनों का अलग होगा या एक होगा? अलग होगा। अलग होगा। तब तो फिर भव्य जीव तो स्वभाव से ही बनेगा ना। हाँ। अगर स्वभाव से नहीं, अगर मान लो कि स्वभाव से नहीं बनते होंगे तो भव्य अभव्य दोनों का स्वभाव एक होना चाहिए। होना चाहिए। एक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। तो पारिणामिक भाव किससे होगा? स्वभाव से होगा या अपने आप होगा? अपने आप। स्वभाव से होगा। किससे होगा? स्वभाव से। परिणाम, आपको परिणाम कैसे मिलेगा? स्वभाव से ही मिलेगा ना। अगर स्वभाव नहीं है, एक ही प्रकार का स्वभाव है सबका, मतलब कि बिल्कुल स्वभाव ही नहीं है, उनके अंदर कोई संज्ञा बुद्धि ही नहीं है, तो फिर पारिणामिक भाव कभी भी आ सकता है, रिजल्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आपके अंदर संज्ञा धीरे धीरे आए, बुद्धि में आप प्रवेश करो, आप अपने कर्म घटाते जाओ, आप उसमें शुभ पीड़ा निर्जरा करते करते, पीड़ा भोगते 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 शुभ गति में जाओ, तो वो आप अपने स्वभाव के कारण जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो हाँ। भव्यत्व वो स्वभाव है। भव्यत्व परिपाक नहीं, अपने आप नहीं होता है। भव्यत्व कभी अपने आप होगा? स्वभाव से ही होगा। हाँ, आपको उस स्वभाव में जाना पड़ेगा ना। आपको भव्यत्व का स्वभाव लाना पड़ेगा, उसको पाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो जीव मेहनत कर सकते हैं वही भव्य बन सकते हैं। अगर जो मेहनत ही नहीं करेंगे वो कभी भव्य बन पाएंगे क्या? नहीं। तो आत्मा अपने स्वभाव से भव्यत्व को प्राप्त करता है। कैसे करता है? अपने स्वभाव से। अपने स्वभाव से। तो जीव, हे परमात्मा, परमात्मा को प्रश्न पूछा गया कि जीव भारेपणु कैसे प्राप्त होते हैं? तो जो जीव हिंसादि क्रिया में रत रहते हैं उससे भारी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अब उनका स्वभाव भवित्व का है? नहीं, हिंसात्मक है। अब जीवों का भव सिद्धिकपणा स्वभाव से होता है या परिणाम से होता है? तब भगवान जवाब दे रहे हैं कि जीवों का भव सिद्धिकपणा परिणाम से नहीं होता है। किससे होता है? स्वभाव से होता है। जीव स्वभाव से ही भद्र होता है। भद्र है तभी वो अपने ऊपर से कर्मों को निकाल सकता है। अगर वो भद्र ही नहीं है, भव्य ही नहीं है, तो अपने शरीर से कर्मों को हटा ही नहीं पाएगा। देखो, जीव स्वभाव से ही अंकुर प्राप्त करते हैं ना। ठठणाए जीव, जो जीव होते हैं वो कभी भी कितनी भी मेहनत करो उसके परिणाम में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो आप तो मेहनत कर रहे हो पानी डालने की, उसको भिगोने की, उसमें से अंकुरा फोड़ने की। अगर स्वभाव में ही अंकुरा फूटना नहीं है तो क्या हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, आओ। यदि सर्व जीव भव सिद्धिक हो तो क्या ये लोक भव सिद्धिक जीवों से रहित होगा कभी भी? ये सवाल तो हम लोगों के दिमाग में बहुत बार आता है कि नहीं? क्या सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा? आता है कि नहीं दिमाग में ये सवाल? हाँ। इतने सारे समय से जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव कभी भी मोक्ष जीवों से खाली नहीं होगा और मोक्ष कभी भी अनंत गुना बढ़ेगा नहीं। ये जीव से कभी भी वहाँ संख्या ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तब तो हमको ये सवाल आएगा ही आएगा कि इतने सारे जीव अभवी है क्या?
और जाति भव्य अभव्य जीव कितने सारे, आप ये सोचो। क्योंकि जब भी भव्य जीव मोक्ष जाएंगे तब ये जीव अनंत वे भाग के ही रहने वाले। कितने भाग के? अनंत वे भाग के रहने वाले। तभी भी इस भव्य जीव तो बिल्कुल कम मात्रा में रहेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में रहेंगे। ठीक है, आओ। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये बात यथार्थ नहीं है। जैसे सर्व आकाश की श्रेणियां होती है, सर्व आकाश में श्रेणियां होती है ना, बहुत सारी श्रेणियां होती है, वो अनादि अनंत होती है। ये श्रेणी तो अनादि अनंत है, ये कभी भी घटने वाली नहीं है। और ऊपर से परिमित और दूसरी श्रेणी से परिवृत होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी श्रेणी भी है, श्रेणी में दो प्रकार है, परिमित श्रेणी भी है, दूसरी श्रेणी से परिवृत श्रेणी भी है, और अनादि अनंत श्रेणी भी है। उसमें से समय समय पे एक एक परमाणु पुद्गल मात्र जितने खंड निकालते जाओ, उसमें अनंत युग व्यतीत हो जाए, तब भी वो श्रेणी खाली नहीं होती। इसी प्रकार से सर्व भव सिद्धिक जीव सिद्ध होने की योग्यता वाले ही होते हैं। फिर भी लोक कभी भी भव सिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही भव सिद्धिक जीव सिद्ध होकर मुक्त होता रहता है, वैसे ही एक जीव निगोद से बाहर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये वही जीव होता है जो अभी तक वो निगोद के अव्यवहार रूप राशि में असंयमी बन के पड़ा हुआ अपने कर्मों को भुगत रहा होता है, जो अकाम निर्जरा करते करते अव्यवहार रूप निगोद से व्यवहार रूप राशि में आ पाया है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आकाश श्रेणी भी समझ में आ गई? हाँ। सर्व आकाश की श्रेणी में अनादि अनंत श्रेणी भी है। मतलब ये हो गया कि आकाश प्रदेश की श्रेणी भी जाति भव्य है। समझ में आया? हाँ। ऐसे ही जैसे ये पर्वत, बहुत सारे पर्वत पृथ्वी का है, वो भी जाति भव्य है, बहुत सारी, क्योंकि संसार कभी नष्ट नहीं होगा। आकाश प्रदेश की श्रेणी भी हमेशा रहेगी, तो पृथ्वी का भी हमेशा रहेंगे कि नहीं? अब का भी हमेशा रहेंगे, निगोद भी हमेशा रहेंगे। तो कुछ जीव तो ऐसे ही है जो हमेशा रहेंगे, अपनी जाति में से बाहर ही नहीं आएंगे। और कुछ जीव की कुछ श्रेणियां ऐसी होती है जो परिमित है और दूसरी श्रेणी से परिवृत है, मतलब परिमित है, वो निश्चित है कि इतने समय के बाद ये श्रेणी नष्ट हो जाएगी। और ये भी निश्चित है कि दूसरी श्रेणी से वो बार बार भरती जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। वो ऊपर से परिमित है और दूसरी श्रेणियों से परिवृत हो रही है। समय समय पर उनमें से एक एक परमाणु पुद्गल जितने खंड निकलते जाते, उसमें अनंत युग व्यतीत हो जाएंगे, तब भी वो खाली नहीं होगी। ऐसी आकाश प्रदेश की श्रेणी की तरह ही हमें सिद्ध के जीवों को भी समझना है। आओ आगे जाऊं मैं? हाँ, आओ। परमात्मा जीव को ये प्रश्न किया गया है, प्रभु जीव सोता हुआ अच्छा या जगता हुआ अच्छा? बोलो। तो भगवान कह रहे हैं जीव को दो प्रकार की श्रेणी बताई। भगवान कह रहे हैं कि कितने जीव का सोना ही अच्छा है, कितने जीव का जागना अच्छा है। जैसे कि अगर कोई अधर्मी है तो उसका सोना अच्छा है, अधर्मी सोता रहेगा तो पाप कम करेगा, बराबर। और धर्मी जागता रहेगा तो पुण्य करेगा, तो ही मुक्त हो पाएगा। अगर धर्मी सोता रहा तो क्या होगा? तो मुक्त नहीं हो पाएगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो धर्मी जीवों का जागता रहना अच्छा है और अधर्मी जीवों का सोते रहना अच्छा है। कितना बढ़िया परमात्मा है। बोलो, अपने तो दिमाग में ये बात आएगी भी नहीं, है ना? हाँ, पाप करने वालों को तो उठाओ ही नहीं, बस सोने दो, सोते रहो। वो सोता रहेगा तो पाप कम होगा। आओ, ऐसे ही कर्म बंध की बात पूछी है, परमात्मा से प्रश्न पूछा गया,
कि कर्मबंध कैसे होता है। तब जब परमात्मा कहते हैं जो दूसरे को, जो व्यक्ति खुद नहीं लेकिन दूसरी व्यक्ति को असत्य बोलने से, असद्भुत मतलब जो हुआ ही नहीं है उसका ऐसे उद्भव रूप बोलने से, मतलब कभी हुआ ही नहीं है और आप सोचोगे ये प्रलय आ जाएगा और सब मर जाएंगे, ये पृथ्वी कभी भी बिल्कुल रसाताल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो कभी हुई ही नहीं, आप ऐसा बोलोगे तो ये क्या हुआ, असद्भुत हुआ। असद्भुत मतलब ना भूतो ना भविष्यति, नहीं पहले भी हुआ है और ना ही कभी होगा। जैसे ये बोलते हैं ना कि ये पृथ्वी प्रलय आ जाएगा और पृथ्वी पूरी वापस खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। कोई कहता है ये मूल नक्षत्र से निकली वापस मूल में चली जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। इसको ऐसा बोलने को ऐसे दूषित वचन कहा गया है, उसको असद्भुत भी कहा गया। दूसरी असद्भुत बात ये है कि अगर कोई चोर नहीं है और उसको चोर कहो, आप ये कह दो ये भी चोर है, ये भी चोर है, तो इस प्रकार के आरोप अगर किसी पे लगा जाए या दोष को प्रकाशित करे, दूषित वचन कहे, उसको किस प्रकार का कर्मबंध होगा। हे गौतम, भगवान कहते हैं वो जीव भी उसी प्रकार का कर्मबंध भोगेगा। वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ऐसे ही कर्मों को खुद भी अनुभव करेगा। मान लो कि अगर आपने किसी को दूषित वचन कह दिए और अगर वो दूषित नहीं है, वो चोर नहीं है, किसी को चोर कह दिया और आपने कर्मबंध बांध लिया, वो चोर तो था नहीं लेकिन आपने बांध लिया, तो अब आपको क्या फल मिलेगा। तो आप जहाँ जहाँ जाओगे आपको चोर की तरह ही पनिश किया जाएगा। समझ में आया? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म बंद ना करो, जहाँ जरूरत है वहाँ बिल्कुल ना करो, बिल्कुल बोलो मत, चुप रहो, मौन रहो, लेकिन कर्म बंद मत करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिना बात तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए, बिना बात कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। बिना बात का तो कर्म कितना भारी पड़ जाएगा पता है। अगर गलती की हो और कर्म भुगतो अलग बात है, गलती नहीं की और कर्म भुगतो तो गलत, ये तो बहुत गलत है। मगर आपने गलती की है, आपने गलती नहीं की है, लेकिन मुंह से तो किसी को तो झूठा बोल दिया कि इसने चोरी की। हाँ, फिर आओ, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो वह दूसरों को देता है वैसा है, जैसा देता है वैसा ही फल पाता है। जो मैं दूसरे को दूंगी, जैसा दूंगी वैसा ही फल पाऊंगी। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो ही पाओगे। समझ में आया? हाँ, बावल उगाओगे तो फूल नहीं मिलने वाले, कांटे ही उगेंगे। आपने उगाया ही कांटा है तो कांटा ही उगेगा ना। तो जो देता है, जैसा देता है वैसा ही उसको भी भोगने को मिलता है, वो ऐसा ही प्राप्त करेगा। अगर हमको तकलीफ मिल रही है तो ये सेंटेंस याद रखना, आप याद रखोगे? ये वाक्य को हमको कभी नहीं भूलना है, बार बार याद रखना है। जो वह दूसरों को देता है, जो वह दूसरों, जो जीव किसी और को देता है, जैसा देता है वैसा ही वो भोगता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको आज बुरा मिल रहा है मतलब आपने ऐसा किया था। बोलो सही बात या गलत बात? सही बात। तो कुछ भी गलत नहीं है, आपके साथ जो हो रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। आपने किसी से बुरा किया होगा तभी आपके साथ गलत हुआ ना, सीधी बात है। देखो, जो किया वो भोगना है। परमात्मा कह रहे हैं जो और जैसा किया है वो ही मिलेगा। तो अगर आपके साथ आज बुरा हो रहा है तो वो किसने किया है? आपने ही किया है ना पहले किसी और के साथ। तो वो ही आपके साथ हो रहा है। तो आप ये सोचो, कभी भी आपके ऊपर कोई भी बुरे कर्म का प्रभाव हो, आपको यही सोचना है कि ये मेरा ही किया हुआ है जो मेरे सामने आया, कुछ और नहीं सोचना है।
ठीक है, मैंने ही ऐसे कर्म पहले किसी को दिए हैं, जो जैसा दिया है वैसा ही मैं आज भी पा रहा हूँ। तो ये किसकी गलती हुई? सिर्फ मेरी गलती हुई। ठीक है। ठीक है। चलो, तो ये कर्म फल हुआ कि जो जैसा देगा वैसा ही वो पाएगा, उसी रूप में पाएगा। तो अगर आपको बुरा मिल रहा है तो यही सोचो कि पहले आपने यही किसी और को दिया। अब दूसरी बात आ गई, वो है जय पराजय। ध्यान दो, जय पराजय से परमात्मा ने यहाँ क्या समझाया है उस पे हम फोकस करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि दो एक समान पुरुष समान उपकरण ले, समान शस्त्र ले, समान द्रव्य ले और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करे, लेकिन उसमें से दोनों समान है, शक्ति में भी समान है, द्रव्य में भी समान है, उपकरण भी समान है, लेकिन जीतेगा दो में से एक ही। बोलो, दोनों जीते, ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं, जीतेगा एक ही, परंतु उसमें से एक ही जीतता है, एक ही हारता है। तो सब चीज़ समान है, वो सब, पुरुष की उम्र समान, पुरुष की शरीर समान, पुरुष की शक्ति समान, पुरुष के गुरु भी समान। एक ही गुरु ने दोनों को सिखाया है, लेकिन फिर भी एक जीतेगा हारेगा। मतलब क्या हुआ? तो जो वीर्यवान है वो जीतेगा, जो वीर्यवान नहीं है वो हारेगा। अब इसमें वीर्यवान का मतलब किससे हुआ? शक्तिशाली। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा। वीर्यवान का उल्लेख के पीछे परमात्मा, अरे शक्ति तो मैंने पहले ही बोला, एक ही उम्र है, एक ही शरीर है, लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं जो वीर्यवान है जीतेगा। मतलब जो वीर्यवान है, जिसने वीर्यांतराय का क्षय किया। समझ में आया? हाँ। जो वीर्यांतराय का क्षय करके बैठा है। दोनों एक समान शक्ति वाले, लेकिन एक के ऊपर से वीर्यांतराय का क्षय हो चुका है और दूसरे के ऊपर वीर्यांतराय का आवरण है। तो लास्ट में रिजल्ट किसके हाथ में आ गया? कर्म के ऊपर आया कि नहीं? हाँ। कर्म के ऊपर आया और नसीब के ऊपर आया। जो नसीब वाला है, जो जिसने वीर्यांतराय का क्षय किया है, वो नसीबवान हो गया, तभी वो जीत पाया ना। हाँ। और जो अपने वीर्यांतराय का क्षय नहीं कर पाया है, वो कहाँ से जीतेगा? शक्ति होने के बावजूद कहाँ से जीतेगा बताओ? देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं सांसें ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो आयुष्य के योग्य सांस पुद्गल है वो अभी मौजूद है। समझ में आ रही है ये बात? अब यही शरीर, यही मजबूताई, यही काम दूसरे ही पल में सांस बंद हो जाएगी। क्यों? मेरे में शक्ति नहीं है इसलिए बंद हुआ। क्यों बंद हुई सांस? क्योंकि सांस लेने की, सांस की जो गिनती थी वो बंद हो गई। आयुष्य कर्म का उदय बंद हो गया, तभी वो खत्म हो गया ना। हाँ। मतलब मेरे अंदर वीर्य ही नहीं है, सांस लेने की शक्ति ही नहीं, खत्म हो गई। मेरे पास सांसें खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? हाँ। ऐसे ही जीतेगा कौन? दोनों में शक्ति समान, उम्र समान, ज्ञान समान, उपकरण समान, सब समान, लेकिन जीतेगा वही जिसने वीर्यांतराय का क्षय किया, जो अपने वीर्यांतराय को क्षय करके अपने अंदर वीर्य को जगा पाया है। अंतराय का क्षय कर लिया है, वीर्य प्राप्त हो ऐसे अंतराय का क्षय कर लिया, वो ही जीतेगा, बाकी नहीं जीतेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो कर्म क्षय वाला ही जीतेगा। जिसने कर्म क्षय नहीं किया है ना, वो तो हारेगा भी। जो वीर्यहीन है, जो अपने ऊपर से वीर्यांतराय को नहीं हटा पाया है, वो हारेगा। जिसने वीर्य रहित कर्म नहीं बांधे, ध्यान दो, जिसने वीर्य रहित कर्म नहीं बांधे हैं, जिसके वही कर्म उदय में नहीं आए हैं, वो ही जीतेगा। और जिसने वीर्य रहित कर्म बांध दिए हैं, वीर्य रहित कर्म मतलब वीर्य का आवरण है और वीर्य के आवरण वाला कर्म बांधा है, वो कभी नहीं जीत पाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। तो हर एक चीज में
8 कर्म के अलावा कुछ नहीं आता है। कोई भी जीत हार हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी फल प्राप्त करना हो, अष्ट कर्म के अलावा एक भी बात इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। फिर आपको मोक्ष चाहिए या फिर संसारी रिजल्ट चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो भी कर्म का ही अंतराय दूर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। आपके लिए हर एक चीज में नड़तर कौन है? आपके ही अष्ट कर्म। नड़तर वही हुए। हाँ। आओ चलो, बहुत बढ़िया बात है आज कि अगर आपके कर्म उदय में वीर्यांतराय है, वीर्य का अंतराय है, तो आप नहीं जीतोगे। और अगर आपके कर्म उदय में वीर्य को उठाना लिखा है, वीर्यांतराय खत्म हो चुका है, वीर्य का आवरण हट गया है, तो वीर्य बढ़ गया है, तो जरूर आप जीतोगे। ठीक है? अब तो मोक्ष प्राप्त करना इजी हो गया। बताओ, हाँ। अब मोक्ष प्राप्त करना है, क्या करोगे? कर्म। कौन से कर्म को मोक्ष प्राप्त करना है, क्या करोगे? अष्टकर्म। अष्ट कर्मों को खत्म करोगे, लेकिन साथ में वीर्यांतराय हटाने के लिए क्या करोगे? वीर्यांतराय कब तक लगेगा? देखो, वीर्यांतराय आपको पता है ना कि वीर्यांतराय कैसा कर्म है? घाती कर्म है, ये पता है ना? हाँ। हाँ, और वीर्यांतराय घाती कर्म है। देखो, जो घाती कर्म है ना, 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अंतराय में वीर्यांतराय आ गया। हाँ। अंतराय में ही वीर्यांतराय आ गया। अंतराय के 5 भाग, उसमें वीर्यांतराय। तो वीर्यांतराय घाती कर्म है, तो घाती कर्म वीर्यांतराय को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम्यक ज्ञान, समकित लेना पड़ेगा। घाती कर्म समकित आएगा तो ही घाती कर्म खत्म होगा। हाँ। जब तक मिथ्यात्व घाती कर्म खड़ा है, ये तो हम पहले ही सीख लिए। ये तो सिंपल लॉजिक है। अगर मिथ्यात्व है तो आपके घाती कर्म का क्षय नहीं हो रहा है, बराबर? बराबर। तो सम्यक दृष्टि आएगी तो ही घाती कर्म का क्षय होगा। हाँ। मतलब वीर्य जगाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समकित लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समकित लाना पड़ेगा। समकित कैसे लाओगे? भगवान ने जो कहा है वो ही सच है, वो ही सत्य है। यहाँ से मोक्ष जाने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। हमें अपने आत्मा के ऊपर लगे अष्ट कर्म को हटाना है, ये समकिति ही बोल पाएगा। जो समकिति नहीं है वो बोलेगा अरे ऐसे कैसा कर्म है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। बोलेगा। अगर 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 कोई तकलीफ दे रहा है तो वो यही सोचेगा। जो समकिति नहीं है वो यही सोचेगा कि वो साला आदमी ही गलत है। और जो समकिति होगा वो क्या सोचेगा? सारी गलती मेरी है, मेरे कर्म के में अंतराय लिखा है, इसी वजह से वो मुझे नड रहा। सोचेगा कि नहीं? सोचेगा। सोचेगा। अगर आपके अंतराय का ही क्षय हुआ, आपके अंदर अंतराय ही नहीं रहा, आपने सम्यक दर्शन ले लिया, अब अंतराय कर्म का ही क्षय हो चुका है, क्षीण हो चुका है, तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। बोलो, कोई हरा पाएगा क्या? नहीं, नहीं हरा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से वीर्यांतराय का आवरण हट चुका है। सही बात है ना? हाँ। चलो, अब जो परमात्मा ने कहा है एक ही सेंटेंस में, मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है सम्यक मार्ग। कौन सा? सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग। सम्यक ही मोक्ष का मार्ग है। संवेग, संवेग मतलब, संवेग का मतलब है मोक्ष की इच्छा। क्या है? मोक्ष की इच्छा।
अगर जीव के अंदर मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी, उसकी इच्छा जागेगी ही नहीं, तो क्या वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? नहीं। नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संवेग मतलब मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की अभिलाषा। और निर्वेद का मतलब, अब निर्वेद का मतलब बोला है। निर्वेद का मतलब क्या? निर्वेद, वेद रहित होना। आप वेद रहित हो गए, आपको स्त्री वेद भी नहीं चाहिए, पुरुष वेद भी नहीं चाहिए, नपुंसक वेद भी नहीं चाहिए, तो आपको आपके अंदर क्या जागेगा? सम्यक। सम्यक आया तभी तो ये वेद निर्वेदी होना जागा। पहले मोक्ष की इच्छा होगी, फिर आप सोचोगे मुझे मोक्ष जाना है तो मुझे कोई संसारी सुख नहीं लेना, तो आप त्यागोगे, वेद को ही त्यागोगे ना। पुरुष से नहीं मिलोगे, स्त्री से नहीं मिलोगे, नपुंसक से भी नहीं मिलोगे। तो ही मतलब क्या होगा? आपके अंदर विरक्तता आएगी, वैराग्य आएगा। वैराग्य आएगा कि नहीं? हाँ। तो जब आप निर्वेदी होना सोचते हो तो संसार से वैराग्य आएगा। अगर निर्वेदी नहीं सोचोगे तो संसार से वैराग्य कभी नहीं आएगा। देखो, ध्यान दो, निर्वेदी का मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पुरुष चाहिए, ना मुझे स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई भी चीज वस्तु चाहिए, सामान्य वस्तु भी नहीं चाहिए। तो आपको संसार की कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए, बराबर? बराबर। अगर संसार की कोई चीज नहीं चाहिए तो वैराग्य ही आ जाएगा ना। हाँ। वैराग्य ही आ जाएगा आप, क्योंकि आपको संसार से भोग नहीं चाहिए, आपको संसार से विरक्त होना, आपको संसार से भोग नहीं चाहिए। तो अब आप क्या बनोगे? निर्वेदी। फिर अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए और क्या चाहिए? पहले तो संवेग, उसकी इच्छा चाहिए। दूसरा, आपको संसार से वैराग्य चाहिए। तीसरा, आपको गुरु और साधर्मिकों की सेवा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु और साधर्म की सेवा। क्योंकि अब आपको पुण्य तो कमाना पड़ेगा। हाँ। पुण्य दानशील तब भाव से मिलता है। किससे मिलता है पुण्य? देखो, याद रखना, पुण्य हमेशा दानशील तब भाव से मिलता है। तो दान से क्या मिला आपको? साधर्मिकों की सेवा से दान मिला। हाँ। क्योंकि उसमें अभय दान है, उसमें कीर्ति दान है कि नहीं? हाँ। दान में बहुत सारा, विद्या दान है, ज्ञान दान है, सब दान है कि नहीं? करुणा। हाँ। तो दान से क्या मिलेगा? गुरु और साधर्मिक की सेवा से आपका दान बढ़ेगा ना। हाँ। फिर शील से क्या होगा? शील से क्या होगा? शील कैसे बढ़ेगा? तो पापों के प्रायश्चित से शील बढ़ेगा। तो अपने गुरु के पास जाके प्रायश्चित करो या प्रतिक्रमण में प्रायश्चित करो, तो उससे आपकी अंदर की पवित्रता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? शील का मतलब क्या है? आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता। आप उसको ही शील कहोगे ना। हाँ। तो शील कब बढ़ेगा? जब आप गुरु से, परमात्मा से या स्वयं से प्रतिक्रमण करके या क्षमापना करके प्रायश्चित करोगे। समझ में आ रहा है? आप जैसे जैसे प्रायश्चित करते जाओगे, अंदर से स्वच्छ होते जाओगे, स्वच्छ होते जाओगे। ऐसे ऐसे अंदर से ही हम बोलते हैं ना, ये जो शुभत्व बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बताओ? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो गुरु समक्ष पाप की आलोचना, अब आप ये कर रहे हो, फिर स्वयं पाप की आलोचना कर रहे हो। मतलब गुरु से भी आलोचना कर, स्वयं पाप की आलोचना कैसे करोगे? तो प्रतिक्रमण करके। हाँ। यस। फिर अपने आप किए हुए स्व दोष की निंदा, उसमें आती है ना निंदा, गर्हामी, निंदामी, गरिहामी, प्रतिक्रमण में सब आता है ना। हाँ। सब आता है, ठीक है। फिर आ रहा है समक्ष अपने दोषों को प्रकट और नहीं प्रकट, प्रकट रूप गर्हा, ठीक है। पर समक्ष अपने दोषों के प्रकट रूप गर्हा। दूसरों के समक्ष मतलब अगर मुझे आपसे गलती हो गई है, आपकी गलती हो गई है, तो आपके समक्ष में वो दोष प्रकट करूं और मैं गर्हामी करूं ना, कि भाई मैं अपने दोषों की
निंदा कर रही हूँ, मैंने आपके साथ ये गलत किया, उसकी मैं निंदा कर रही हूँ, तो मिच्छामि दुक्कडम क्या हुआ, गर्हा हुआ कि नहीं? हाँ। फिर क्षमापना, माफी मांगना, उपशांतता, मतलब अब उपशांत होना। उसके बाद शास्त्राभ्यास। अब हमको ये लग रहा है कि भगवान मोक्ष गए, भगवान ने इतना सारा रास्ता बताया, तो वो रास्ता जानने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो ज्ञान तो लेंगे ना, उसका आगम का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। तो शास्त्राभ्यास। अब आएगी सभी हास्यादि। अब हास्य षटक तो याद है ना आपको, जो मोहनीय कर्म के हास्य षटक है, आपको हास्य, रति, अरति, उन सबसे अब आप क्या करोगे? अप्रतिबद्ध बनोगे, उससे बाहर निकलोगे। हाँ। बिना बात हंसना, मजाक, रति अरति सबका त्याग करोगे। जो हमने हास्यादि षटक किए हैं ना, और तीनों वेद तो पहले ही निकाल दिए, हाँ। तो आप उससे बाहर आओगे। ठीक है, हास्यादि भावों के प्रति अप्रतिबद्ध बनोगे। फिर पाप स्थानस। अब इतना होने के बाद पाप स्थानक से तो निवृत्त अपने आप होगे कि नहीं, बताओ? होंगे। ये 18 पाप स्थानक से आप अपने आप निवृत्त होगे। और निवृत्त होते होते स्त्री आदि के संसर्ग सहित उतारा का उपयोग, आप उससे भी निवृत्त बनोगे। स्त्री आदि के संसर्ग रहित, मतलब आसनों का उपयोग, आप उससे भी निवृत्त बनोगे। चलो स्त्री आदि के संसर्ग में नहीं रहना है, उससे रहित आसन लो। श्रोतेंद्रिय आदि इंद्रिय का संवर और रक्षण, आप उससे भी रक्षण करोगे। और मन वचन काया रूप योग का त्याग करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अब जब आप ये सब करोगे तो अपने आप ध्यान में चले जाओगे। जाओगे कि नहीं, बताओ? जाओगे। तो शरीर में आसक्ति का भी त्याग हो गया। हाँ। शरीर के प्रति लगाव का त्याग, शरीर सुशोभित रखने का त्याग। तभी तो इतने तप में उपवास क्यों होते? शरीर को क्रूश करना क्यों होता है? शरीर की आसक्ति को छोड़ना है। अगर आप आसक्ति के लिए मेरा शरीर बेडोल ना हो जाए, मेरा शरीर खराब ना हो जाए, मेरे शरीर में से ऑयल सब निकल ना जाए, उसके लिए अगर आप तप ना करो, तो आपने किसकी आसक्ति की? तप की आसक्ति की या शरीर की आसक्ति की? शरीर। तो अब अगले जन्म में क्या पहले मिलेगा? जिसकी आसक्ति वो पहले मिलेगा। तो शरीर की आसक्ति रखेंगे तो जन्म तो मिलना ही मिलना है, फिर मोक्ष मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो आसक्ति किसकी करोगे? आसक्ति कर्म मुक्त होने की करोगे। किसकी करोगे? कर्म मुक्त होने। अष्ट कर्म निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय। समझ में आ रहा है? हाँ। श्रीमते जिनेन्द्राय, परमात्मा के कारण ही अष्ट कर्म निवारण होते हैं। आओ। फिर कषायों का त्याग, शरीर में आसक्ति निकल जाएगी। फिर कषाय का त्याग, क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं चाहिए। अब शरीर ही नाशवंत है तो क्या लोभ करोगे, या तो फिर क्या आप मान करो? किसका मान करोगे, बताओ? शरीर का मान करने जैसा है? नहीं, ज्ञान का मान करो। बिंदु ने ये काम किया ऐसा नहीं, आगम का ये काम हुआ है, उसका मान करो। मान किसका करोगे? आगम का हुआ है। मंडली में बैठ के भोजन करना और संभोग करना, उसका भी त्याग। अब आप ध्यान साधना करोगे, इंद्रिय का दमन करोगे, इंद्रिय का की रक्षण करोगे, इंद्रियों की रक्षा करोगे, संवर करोगे, उसको संकुचित करोगे, उसको पकड़ के रखोगे, गुप्त रखोगे। अब मंडली में जाके कोई संभोग नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ। मंडली में जाके भोजन करना भी गलत है। जाओगे तो क्या बोलोगे? अरे ये रसगुल्ला ठीक है, ये खा,
ये अच्छा, ये खा। आप यही करोगे ना? अगर कहीं जीवन में या कहीं गए तो क्या करोगे बताओ? हाँ। यही होता है कि ये खाना ठीक नहीं है, उसको मत खाना, ये बहुत अच्छा है, इसको जरूर खाना। ये जो हम बोलते हैं ना कॉमन, ये भी नहीं बोलना है। अभी आप हमको धीरे धीरे ये बात समझनी है कि बहुत कम बोलना है। क्या करना है हमको? बहुत कम बोलना है। बहुत कम बोलना है। बिल्कुल बिन जरूरी कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। अब ये सब सुन रहे हैं ना, तब हमको समझ में आ रहा है कि हम कितनी गलत बात, कितनी गलत बार बोल चुके। अधिक वस्त्राधिक का त्याग, अधिक वस्त्राधिक का त्याग करो। 500 रखो, 1000 रखो, एक लिमिट रखनी है तो भी 1000 से ज़्यादा नहीं। 1000 से ज़्यादा अधिक हो गया। 1000 की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूर पड़े तो उससे ज़्यादा पड़ सकती है क्या? नहीं पड़ सकती है। उससे तो ज़्यादा का त्याग ही करो। 500 से ज़्यादा का त्याग करो। धीरे धीरे आप अंदर आओगे ही आओगे। उसके बाद क्षमा। अब क्षमा तो लानी पड़ेगी, ये अपने आप तो आएगी नहीं। समझो, क्रोध त्याग करोगे तो ही क्षमा आएगी ना। हाँ। जब तक क्रोध कषाय नहीं गया, क्षमा कभी नहीं आ सकती। तो पहले किसको त्यागना है? क्रोध कषाय को। ठीक है। उसके बाद मान कषाय त्यागोगे तो अहंकार अपने आप चला जाएगा, विनम्रता आएगी। हाँ। तो विनय, हम बोलते हैं ना प्रायश्चितम विनो, प्रायश्चित भी आएगा। मान अहंकार चला गया तो प्रायश्चित आएगा ही। अहंकार के कारण हम किसी से माफी नहीं मांगते। अहंकार चला गया तो माफी तो मांग लोगे ना तुरंत भी, क्यों मैं कर्म चढ़ाऊं? अरे माफी मांगो पहले। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ये करने से मेरे ऊपर कर्म चढ़ा हुआ है, तो आप अहंकार नहीं करोगे। बोलो सच या गलत? सच। सच है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने मेरे ऊपर कर्म चढ़ा दिया है। आप ये मानोगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो कहां से अहंकार जाएगा बताओ? नहीं होगा। हाँ। तो क्रोध, मान, फिर माया। माया का मतलब क्या है? छल कपट। उसकी जगह सरल बन जाओ, बिल्कुल सरलता। अब सरलता आ गई तो कहीं भी कपट करोगे आप? नहीं करोगे। एकदम सरल बन जाओ। फिर दूसरे भी एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे याद आ जाए तो बहुत अच्छा है आज। निष्कपट। वो तो कपट का विरोधी हो गया। अभी भी एक और है, बहुत अच्छा शब्द है, जब याद आएगा तब मैं उसको आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा है पर अभी नहीं याद आ रहा है। तो आपको बिल्कुल सरल बनना है, बिल्कुल कोई प्रपंच। हाँ, पर उसका ऑपोजिट चाहिए मुझे। जैसे सरल आ गया ना वैसा ही, जैसे सरल आ गया ना ऐसे ही बहुत ही सौम्य। सौम्य भी नहीं कहते, कुछ और शब्द बहुत अच्छा है, आएगा कभी याद, मैं बताऊंगी। तो आपको बिल्कुल सरल हो जाना है, सीधे हो जाना है, कोई कपट कुछ नहीं। जो हुआ है निर्दोष बन के बता दो। गलती हो गई, निर्दोष बन जाओ। हाँ मेरे से ये गलती हो गई, बोलो। बता पाओगे? हाँ। अगर बताओगे ना, ऐसा सरल बनोगे ना, तो ही आपके अंदर से माया कषाय जाएगा। नहीं तो उल्टा सुल्टा करके, मैं गलत नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ये उल्टा सुल्टा करके भी आप माया करके भी कपट कर लोगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अब आया लोभ। तो लोभ कब जाएगा? जब आप अपने आप को, सभी इंद्रियों को वश में कर लो, गोपनीय कर लो, इंद्रियों का संवर कर लो। अब कोई भी चीज का लोभ रहेगा बताओ? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। श्रोतेंद्रियम, अरे मुझे गलत सुनना ही नहीं है, आंखों से कुछ देखना ही नहीं है, ध्यान में उतर जाओ। अब कुछ देखना ही नहीं है तो ला मैं एक पिक्चर देख लूं, लाओ मैं आज कुछ गाने सुन लूं, ये लोभ होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको, हमको यही करना है, अधिक वस्त्रादि का त्याग करना है। फिर क्षमा, वैराग्य। वैराग्य तो लाना ही, ये लाना पड़ता है, ध्यान दो। क्षमा और वैराग्य लाना पड़ता है।
फिर भाव सत्य, अंतर की सच्चाई। भाव सत्य, भाव सत्य बोलने में सत्य हो गया, वो हो गया वचन सत्य। लेकिन भाव सत्य क्या हुआ? आपके अंदर की सच्चाई, नीतिमत्ता। आपकी नीतिमत्ता बलवान करोगे, जैसे जैसे नीतिवान बनोगे आपके अंदर भाव सत्य बढ़ता जाएगा। समझ में आया? हाँ। हाँ, नीतिवान बनना ही पड़ेगा, बनना ही है। अंतर की सच्चाई बढ़ाओ। योग सत्य, वो भाव सत्य था, अब योग सत्य। योग सत्य कैसे? मन से भी सच बोलो, वचन से भी सच बोलो, काया से भी सच बोलो। मन वचन काया कहीं से भी थोड़ा भी झूठ आपको कभी नहीं बोलना है, उसको आप बोलोगे योग सत्य। उसके बाद आएगा करण सत्य। देखो ये सब कभी क्या सुना है क्या आपने? कभी योगों को, योग सत्य, सत्य के ऐसे ऐसे ही अलग अलग भाव क्या आपने सुने हैं क्या? बताओ। नहीं सुने। अब आया करण सत्य। करण सत्य कैसे होता है? तो आचार की सच्चाई, मेरे आचार में, मेरे करने कराने और अनुमोदने में सच्चाई। क्या चाहिए मुझे? कराने में गलती नहीं होनी चाहिए, करने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को सलाह देने में भी गलत नहीं होना चाहिए, तब आएगी करण सच्चाई। ठीक है? तो आचार की सच्चाई, मन का संगोपन, वचन का संगोपन, काया का संगोपन, मतलब संगोप होना। मन से, काया से, वचन से बिल्कुल कर्म रहित, खाली होते जाना, उसका संगोपन करना, उसको संकुचित करना, उससे कोई, उसमें किसी भी कर्म को प्रवेश नहीं करने देना। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, आरोप, पैशून्य, चाड़ी चुगली, रति, आनंद, उसमें मत होना, अरति, दुख से खिन्न होना, नहीं मिला उसका दुख होना, पर निंदा, फिर माया मृषावाद, कपट पूर्वक झूठ बोलना, असत्य भाषण, मिथ्या दर्शन शल्य, ये 18 के 18 पाप स्थानक, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को सच मान के उसका सेवन करना। मतलब जो धर्म, जो गुरु ये 18 पाप स्थानक का सेवन कराए वो कुदेव है, वो कुगुरु है, कुधर्म है। समझ में आया? उसका सत्य जानो, उसका सेवन त्यागो, उसके सेवन रूप पाप को त्यागो, तब आपका मोक्ष मार्ग सम्यक बनेगा। तब क्या होगा? आप ये सब का त्याग करोगे तो सम्यक मार्ग खुलेगा, सम्यक होगा, सम्यक दर्शन खुलेगा, समकिति बनोगे, और उससे उसके बाद सम्यक, आपका ज्ञान सम्यक बनेगा। समझ में आ रहा है? आप सम्यक ज्ञान संपन्न बनोगे, आपका दर्शन संपन्न बनोगे तो दर्शन संपन्नता होगी। दर्शन सम्यक हुआ तो दर्शन सम्यक संपन्नता प्राप्त होगी। ज्ञान सम्यक हुआ, ज्ञान सम्यक संपन्नता प्राप्त होगी। चरित्र संपन्न हुआ, सम्यक हुआ तो चारित्र संपन्नता प्राप्त होगी। समझ में आया? जब तक सम्यक नहीं, समकित नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये सबसे क्षुधादि, वेदना, सहनशीलता, मरणांतिक कष्ट, सब में राहत हो जाएगी, सब में राहत। ठीक है? क्यों? कैसे? क्षुधादि वेदना कैसे क्षय? क्यों? क्योंकि अनंत अनंत वीर्य है, वो बढ़ जाएगा आपका। अब आपको भूख नहीं लगेगी। लगेगी? बोलो। नहीं लगेगी। तो जैसे जैसे आप दर्शन संपन्न बनो, ज्ञान संपन्न बनो, चारित्र संपन्न बनो, वैसे वैसे आप अधिक तप कर पाओ, आपको क्षुधा ना लगे, 22 के 22 परिशद से आप बाहर हो जाओ। ठीक है? परमात्मा यही कह रहे हैं, ये सारी शक्तियाँ हैं जो 8 कर्म से ढकी है। आप 8 कर्म से मुक्त हो जाओ, सम्यक ज्ञान में चले जाओ तो 8 कर्मों से मुक्त जैसे जैसे होते जाओगे आपके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। अब आपको भूख तरस कुछ नहीं लगेगा, पीड़ा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? हमें अपने कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए पुण्य नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमें अपने कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए मोक्ष प्राप्ति करनी है। बोलो, आज बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया? हाँ।
हो गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुण्य नहीं बढ़ाना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बढ़ाना है। हमें ज्ञान दर्शन चारित्र में संपन्न बनना है, तब आपका मोक्ष आएगा, तब आपके दुख और दर्द घटेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आओ। वैराग्य चाहिए और कर्म से विरक्तता चाहिए। चलो, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। 6 बज रहे हैं, बंद कर दूं अभी? ये टॉपिक खत्म हो गया है। હા ચાલશે. ચાલશે? કાલે પાછા ભેગા થઈએ? હા હા રોજનો ટાઈમ છે જ, એટલે કાલ લઈ લઈશ. ઓકે? હા હા, ચલો, કાલ પાછા 4 વાગે. જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર.